अध्याय 42। श्रीपाद जी पीठी पर से अदृश्य होना। गुम हुए बच्चों को वापस पाने के लिए पठनीय है। श्रीपाद अपने माता पिता बापनार्य वर्मा जी और श्रेष्ठी जी को सदा अपना दर्शन देते रहते हैं। दोपहर के भोजनानंतर भास्कर शर्मा ने कहा, श्रीपाद जी शूद्र के घर में दत्त दीक्षा देना, वो भी एक रात की दीक्षा देना। दीक्षा विधि में पूजा अर्चना आदि विधान का बिल्कुल परवाह नहीं करना, सिर्फ हाथ में कलावा बंधा कर भजन में करवाना, जैसे शास्त्र विरुद्ध काम करवाना, खुद को दत्त प्रकट करना, उनके स्मरण मात्र से अपने भक्तों की तकलीफें दूर हो जाएगा की घोषणा करना आदि को पीठिकापुर ब्राह्मणों ने शास्त्रों को अवहेलना करना जैसा निर्धारण किया। शंकराचार्य को ये सभी बताकर बापनारी एवं अप्पल राजू शर्मा को कुल से बहिष्कार कराने के लिए ब्राह्मणों ने निश्चय किया। इतने में और एक अजीब खबर, अचानक श्रीपाद का गायब होना, यह चर्चानीयांश हो गया। शंकराचार्य के अनुमति के बिना किसी को भी आध्यात्मिक मामलों में उपाधि नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति में एक लड़का जिसका 16 साल भी पूरा नहीं हुआ अपने आप को साक्षात दत्त का अवतार बताना दैव द्रोह जैसा सोचने लगे। कुछ ब्राह्मण पेट में कपट पर बोली में मिठास से हमदर्दी जताने बापनार्य के घर गए, परंतु घर में कोई भी सदस्य श्रीपाद के अंतर्धान से खिन्न नहीं था। बापनार्य बोल रहे थे, दत्त अभी अपने सत्ता दिखाने उद्यत हो गए। वो महाप्रभु श्रीपाद नाम से हमारा बेटा बनकर हमारे घर में हमारे साथ रहा, हमें दिव्यानंद प्रदान किया, हमारी आंखों से माया रूपी पर्दे हटाए, आज हमारे इशारों पर चल रहा है, पहले से ज्यादा अभी अपना दिव्य दर्शन हमें दे रहा है। हम कितने धन्य भाग हैं। ब्राह्मण भौचक्का रह गए। यहाँ कुछ कहे बिना कपट सहानुभूति दिखाने श्रीपाद के घर गए। वहां सुमति अप्पल राजू शर्मा श्रीपाद के भाई और बहन बहुत खुश रहे थे। शर्मा जी ने यो कहा, इससे पहले हमें श्रीपाद के बारे में बहुत चिंता होती थी, अब हमारा मन हल्का हो गया। उसका नाम लो, तुरंत हाजिर, स्थूल देह से हमसे बात कर रहा है। साक्षात दत्त प्रभु के माता पिता होकर हमारा जन्म सफल हो गया। हमारी खुशी का अंदाजा नहीं लग सकता। श्रेष्ठ जी के घर में भी माहौल कुछ हटके उनकी कल्पना के विरुद्ध था। श्रेष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मणोत्तम, पहले तो कुछ घंटे श्रीपाद के साथ बिताते थे, अभी सदा हमारे मनोनेत्र में रहने के साथ साथ स्थूल देह से हमें दर्शन देकर हमारे घर में विचरण कर रहा है। वर्मा जी बोले, हमारी आंखों से पर्दे हट गए। नित्य विनोदी दिव्य विनोदी वो महाप्रभु श्रीपाद के रूप में हमारे घर में घूमते हुए, हमसे हंसी मजाक करते हुए हमारे साथ ही है, पहले से बहुत ज्यादा सन्निहित हो गए। ये सभी बातें कुक्कुटेश्वरालय के सन्यासी को हूबहू बताई। सन्यासी मन ही मन डरने लगा। वे ही दत्त प्रभु है साबित करके श्रीपाद अंतर्धान हो गए। अन्य कोई देव देवता का नाम नहीं, बल्कि अपना उपास्य देव दत्तात्रेय का नाम ही लिया। कहीं सचमुच दत्तात्रेय ही श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में अवतरित तो नहीं हुए? यदि उनका अवतरण सच हो तो तकलीफें तो अवश्य होने वाली है। दत्त प्रभु विचित्र स्वभाव वाले हैं। वे तकलीफें उत्पन्न कर तमाशा देखकर संपूर्ण शरणागति में जाने से ही उद्धार करते हैं, ये उनका स्वभाव है। उन्होंने सोचा कि इतने सारे ब्राह्मण उन्हें इतना सम्मान देकर सर आंखों पर बिठाना, इतनी भारी रकम आना, ये सब दत्त प्रभु की करुणा थी। उसे डर था कि कहीं दत्त प्रभु उसके लिए विशेष सजा का इंतजाम तो नहीं कर रहे हो। नाम वाम धन दौलत कमाने के व्यामोह में पड़ना दत्त प्रभु को पता ही था। उसकी संगति में आए हुए ब्राह्मण भी लालची थे। न उनमें आध्यात्मिक शक्ति थी, न खुद में। दत्त दीक्षा देना सिर्फ धन कमाने का एक ढोंग बहाना था। जो इस दीक्षा लेते उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो सोचेंगे कि अपनी निष्ठा में या श्रद्धा में कुछ कमी थी। यदि पूरी हुई तो दीक्षा के बारे में उनका विश्वास अटल हो जाता है। कहीं श्रीपाद चित्र विचित्र विधानों से उसे सुलझाने और उलझाने में फंसाएंगे तो नहीं? वो सन्यासी डर के मारे थरथर कांपने लगा। इतने में कुक्कुटेश्वर आलय में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उन्होंने कहा था कि नरसिंह खान काश्यपस गोत्र था। विशेष रूप से कुक्कुटेश्वर महाप्रभु दर्शनार्थ महाराष्ट्र से आया था। उसने सुना था कि वहां दत्त दीक्षा देने परमहंस परिव्राजक आए हुए थे। उन्हें उनका भी दर्शन करना था। वो अपने कमर में वरहाओं की गांठी बांधा हुआ था। उसने पूरे वरहा दक्षिणा के रूप में दिया। सन्यासी बहुत खुश। सन्यासी दीक्षा देने के अवसर पर कमंडलोदक ब्राह्मण के हाथ में डालने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए कहा। ब्राह्मण के हाथ में पानी के साथ एक बिच्छू भी आया। तब ब्राह्मण थोड़े कटु स्वर में कहा, मेरे हाथ में पानी डालकर मुझे ही पीने के लिए कह रहे हो? वाह,
कितनी आश्चर्य की बात है। कई वर्षों से कमाया हुआ तपोफल से एक पुण्य मुझे धारा दत्त किया। मैं वो पुण्य धारा पीठिकापुर का नाम करता हूँ। सन्यासी सुन्न रह गया। अगले पल वो ब्राह्मण अंतर्हित हो गया। इतने में अमुक ब्राह्मण ने चिल्लाया कि उसे बिच्छू मारा। दीक्षा के लिए आए हुए व्यक्तियों में एक था। बिच्छू का मंत्र फूंक दिया गया। कोशिश बेकार रही। कई मंत्रों का जाप हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुक्कुटेश्वर का एक अभिषेक किया गया। स्वयंभू दत्त को आरती में विशेष परिमाण में कपूर जलाया गया। बेचारा ब्राह्मण बेहोश हो गया। मुंह से झाग निकल रही थी। सबने निर्धार किया कि बिच्छू नहीं बल्कि सांप ने काटा। कुछ लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में कमंडल लोदक के साथ बिच्छू गिर पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि शायद वही बिच्छू डंक मारा होगा। पीठिकापुर में कब किस पल कैसी अफवाहें उड़ती है, फैलती है, उन अफवाहों की वजह से कौन किस तरीके के उलझनों में सुलझ जाएंगे, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जाने। सन्यासी ने कुक्कुटेश्वर का अभिषेक करवाया, कपूर दिखाया, फिर भी ब्राह्मण को बिच्छू डंक मारने की पीड़ा कम नहीं हुई। सब सोचने लगे कि इसका कारण सन्यासी ही था और उसे शक की नजरियों से देखने लगे। महाराष्ट्र वृद्ध ब्राह्मण ने जो वराहे दिए उसकी जगह में अब कोयले थे। डर से सन्यासी का कलेजा मुंह को आ गया कि कहीं श्रीपाद उसे सजा देने के लिए उसके भेष में तो नहीं आए। ब्राह्मण के मुंह से झाग ज्यादा आ रही थी। जमाव ने इस नतीजे पर पहुंचा कि सांप ही काटा होगा, बिच्छू नहीं। मंत्र तंत्रों की विद्या सिर्फ आदम जाति एवं कबीले के लोग ही जानते हैं, जो पहाड़ों में और गिरियों से भटकते रहते हैं। उस विद्या के अनुसार पहले बिच्छू के रूप में अमुक प्रेतात्मा पानी से बाहर आता है। डंक मारने के बाद बिच्छू सांप में बदल जाता है। जैसे ही वो सांप में बदल जाता है वैसे ही उस व्यक्ति के मुंह से झाग आना शुरू होता है। फिर से वह सांप प्रेतात्मा बन जाती है। जो ही वह प्रेतात्मा बन जाती है त्यों ही वह व्यक्ति पागल की तरह उछल कूद करता है। उसके उपरांत वो प्रेतात्मा प्रयोगकर्ता की मर्जी के अनुसार किसी के घर में घुसकर धन चोरी करके उसके हाथ में रहता है। ऐसा प्रचार तेजी से फैलने लगा। बेचारे सन्यासी क्या जाने क्या पीठिकापुर अफवाहों का मायका क्या है। थोड़ी देर के बाद वो ब्राह्मण उठ गया। उसके पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी थी, जिससे वो उछलने लगा। तो सब अपने अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या करने लगे कि थोड़ी देर के बाद वो प्रेतात्मा बन जाएगा। इसलिए सभी झट से अपने अपने घर भागकर बाहर के द्वारों पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में है, प्रेतात्मा कल आओ लिखना है। तो प्रेतात्मा चली जाएगी और वापस कल आएगी तो वही पढ़कर चली जाएगी। इस तरह वो कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। यदि घर के अंदर घुस गई तो समझूं कि गई छुट्टी, क्योंकि वो पूरा का पूरा धन चोरी करके भाग जाएगी। इसलिए संभाल के रहना, तस्मात जागृत। तब तक सन्यासी की तरफदारी कर रहे थे। निज घर संभालने 9-2-11 हो गए। इसने लिखा था या उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी अपने गृहद्वार पर कोयले से हे प्रेतात्मा कल आओ ऐसा लिखकर प्रेतात्मा की आओ भगत की। इनसे एक कदम आगे निकलकर एक वेंकैया नामक शूद्र ने घोषणा की कि शूद्र घरों के प्रांगण में कोयले से भरा हुआ एक मटका रखना है। तब जाकर सन्यासी प्रयुक्त प्रेतात्मा शूद्र ग्रहों में धन चोरी नहीं कर सकते। थोड़ी समय के बाद ब्राह्मण की उछल कूद कम हो गई, वो स्वस्थ हो गया। इतने में कुक्कुटेश्वर आलय में सभी साथियों से बिछड़कर अकेला बैठा हुआ ब्राह्मण के पास एक किसान आकर संदेश सुनाया, महाशय, हमारा कुल प्रमुख वेंकैया ने श्रीपाद जी से दिए गए मंत्राक्षत आपको देने के लिए संकल्प किया। उन मंत्राक्षतों की महिमा से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तब ब्राह्मणों को आभास हुआ, अब तो थोड़ा ठीक है, परंतु इन अफवाहों के अनुसार मैं किसी भी पल प्रेतात्मा में बदल सकता हूँ। सोच विचार कर उस ब्राह्मण ने वेंकैया के घर जाकर मंत्राक्षत लिया, फिर अपने घर चले गए। फैलाई गई अफवाहों से पीठिकापुर में सभी को सन्यासी से विश्वास उड़ गया। सबने मिलकर निश्चय किया कि शूद्र विद्योपासक में निष्णात सन्यासी को दक्षिणा देना अनुचित है, इसलिए उसने सारा धन छीन लिया गया। भगवान के नाम पे देह शुद्धि के लिए बिना उसे पीठिकापुर से निकाल दिया गया। सबने बापनारे की हिदायत पूछा कि उस द्रव्य को क्या किया जाए। तो बापनारे ने उस द्रव्य से रसद मंगवाकर 18 वर्ण वालों को अन्नदान करने की सलाह दी। उनका विश्वास है कि अन्नदान प्रभु श्री दत्त इससे खुश होंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत दत्त दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं। कुक्कुटेश्वर आलय के सामने बड़े बड़े शामियाने लगाए गए। 18 वर्ण वालों को
अंत संतर्पण किया गया। सभी लोगों को पहली बार ये नाम दत्त दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दत्त दिगंबरा स्मरण करके खाना खाया। श्रीपाद ने बहुत पहले ही कहा था कि मेरा दिव्य नाम पूरी दुनिया में प्रचलित होगा। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। अध्याय समाप्त। धन्यवाद।